हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारी क्लासेस ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रही है और हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि आप जानते हैं, दर्शन एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप आ सकते हैं स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के सामने, जो कि गांधी चौक के पास स्थित है। ठीक है, चलिए तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आज का टॉपिक हमारा क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज की क्वालिटीज़, रोल्स एंड मेजर फंक्शंस कि क्या क्या उनके फंक्शंस होने चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए और उनके रोल्स, वो क्या क्या रोल्स प्ले करती हैं एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको सुपरफिशियली देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज की मेजर जो फंक्शंस हैं वो क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, रोल्स क्या है। ओके, इसके बाद हम इसे डिटेल्स में चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनके रोल्स से। ओके, तो पहला क्या है इसमें, रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज के रोल्स से। ओके, तो फर्स्टली हम रोल्स में देखेंगे। वैसे तो दोस्तों ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज की ये जो रोल्स है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप ये ऑलरेडी तो पढ़ चुके हैं। इसकी क्वालिटीज़, एक मिनट इसे मैं जूम आउट करती हूँ, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा दोस्तों। अभी अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ओके, ठीक है। तो आपने दोस्तों रोल्स को ऑलरेडी पढ़ चुका है, क्वालिटीज़ भी पढ़ चुके हैं और फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बार बार रिपीटेटिव में क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ठीक है, बार बार रिपीटेशन में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में एकदम एक्यूरेट नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंस जाते हैं। दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स करके क्वेश्चन आता है, आप देखे होंगे, ना कि उसमें लिखा होता है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर और होता है दोस्तों तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सेम चीज़ें हैं ऐसा बोल दिया जाता है, बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला है, मतलब रोल्स अलग है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग है, उनके फंक्शंस अलग है, उनकी क्वालिटीज़ अलग है। तो इन सारी चीज़ों में डिफरेंस कई बार आपको समझ में नहीं आता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों और अच्छे से जानेंगे कि रोल्स क्या हो सकता है, उनकी क्वालिटीज़ क्या हो सकती है और फंक्शन क्या हो सकता है। ओके, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे इनके रोल्स से कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का रोल क्या होता है। तो फर्स्ट रोल होता है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल में से एक है। फर्स्ट क्या है आपका, केयर प्रोवाइडर। हर कोई जानता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स सबसे मेन काम है उनका केयर प्रोवाइड करना। नर्सेज का काम है नर्सिंग प्रोवाइड करना, और नर्सिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड केयर। ओके, इसलिए इनको क्या कहा गया है, केयर प्रोवाइडर। पहले हम इसे सुपरफिशियली देख रहे हैं दोस्तों, इसके बाद इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ओके, तो पहला क्या है, केयर प्रोवाइडर। उसके बाद क्या है, हेल्थ एजुकेटर। क्योंकि नर्सिस का काम क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ करके हेल्थ का प्रमोशन करना, यही काम है। तो इसीलिए यहाँ पे हेल्थ एजुकेटर भी उनको बोला गया है, ताकि प्रिवेंशन के लिए वो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सके कि कैसे कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ करें, कैसे कैसे करके अपने हेल्थ को प्रमोट कर सके। ओके, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स बहुत सारे एरियाज़ में जाती होम विजिट करने के लिए, तो वहाँ जब देखती हैं, लोगों को समझती हैं कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में वहाँ के लोग हैं, तो उससे रिलेटेड वो क्या करेगी, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। जिससे क्या होगा, वो पहले ही चीज़ों के लिए अवेयर हो जाएंगे। ये चीज़ों के बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल से देखेंगे दोस्तों, अभी हम इसे सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या है, काउंसलर। काउंसलर तो वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ये उनके रोल्स में आता है। अब काउंसलिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कुछ भी प्रकार का अगर वहाँ के लोगों में कुछ प्रॉब्लम दिखने को मिलता है, तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करती है, उसके बाद उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढती है और बताती है कि क्या सॉल्यूशन उनके लिए बेस्ट होगा। इस तरीके से वो उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। अब इसके बाद देखेंगे हम रिसोर्स पर्सन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज को रिसोर्सफुलनेस होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्स को पूरे कम्युनिटी के जो एरिया है
वो पूरा कवर करके उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, तो रिसोर्स उनके पास होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, जितनी भी सप्लाईज उनके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके वो उनको अच्छे से केयर प्रोवाइड कर पाएगी। वरना अलग अलग चीज़ों के लिए उनको कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें उनके पास ही मिल जानी चाहिए, सारी रिसोर्सेज उनके पास ही होना चाहिए, इसलिए इसको रिसोर्सफुल पर्सन कहा गया। ओके, इसके बाद है सेंसिटिव ऑब्जर्वेंट। सेंसिटिव ऑब्जर्वेंट कहने का मतलब है, वैसे तो नर्सेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होती है, और नर्सेज की क्या बात करें, गर्ल्स ही बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होती है। ओके, तो नर्सेज को भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑब्जर्वेंट इसलिए होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो जब कम्युनिटी एरिया में जाती है तो वहाँ के लोग ऑलरेडी उनके लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, वहाँ के लोगों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है स्ट्रेंजर होती हैं, तो उनको क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके, तो जब ट्रस्ट बिल्ड करने में मुश्किल होता है तो वो उनकी चीज़ों के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में जल्दी से हिस्ट्री का कलेक्शन उनको नहीं हो पाता है, उनको पता नहीं चल पाता है बैकग्राउंड क्या है कैसा है। तो इसलिए जो भी नर्सेज है उनको सेंसिटिव ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, ताकि अगर वो होम विजिट करे, कहीं ना कहीं तक उनके घर तक पहुंच भी पाए, तो उनका जो आसपास माहौल जो उनका चल रहा है, उनका जो घर का एटमॉस्फेयर है, वो सारी चीज़ों को वो देख के ही ऑब्जर्व कर पाए कि क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसी तकलीफ़ों से ये जो है गुजर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को वो खुद ही नोटिस कर सके। ठीक है, ताकि वो एक अच्छा इंटरवेंशन जो है बना सके। ठीक है, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके उस इंटरवेंशन को। ओके, इसके बाद क्या है, एडवाइज़र। जैसा कि हमने काउंसलर में देखा था, सेम वैसे एडवाइज़र कि अगर उनका कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने प्रॉब्लम से, उनकी प्रॉब्लम को कैसे वो एक अच्छा सॉल्यूशन लाके हटा सकती है, उनके प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकती है। तो एक अच्छा एडवाइस जो है उनको मतलब देने की ज़रूरत है, इसलिए उनको क्या बोला गया, एडवाइज़र बोला गया। क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्स होम में जाके, घर घर जाके, वहाँ कम्युनिटी के लोगों से जाके मिलती है, अपने वहाँ के लोग हैं वो बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो अगर उनके पास एक अच्छा एडवाइस होगा तभी तो लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ ये मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। मैंने क्या मतलब बनेगा घर जाके बस तुम प्रॉब्लम सुन रहे हो, प्रॉब्लम सुन के वापस आ जा रहे हो, एडवाइस देना पड़ेगा ना, तब तो तुम कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो। इसलिए उनको एक अच्छे एडवाइज़र भी होना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या है, प्लानर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स जब भी कुछ भी डिसीज़न लेती हैं कि इस पर्सन में, इस पीपल में कौन सा जो है आपको केयर प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करना पड़ता है कि कैसे कैसे वो केयर प्रोवाइड करेंगी। वो सारी चीज़ें एक एक सिस्टम वाइज चलता है। ठीक है, कि कैसे वो अपने हिस्ट्री टेकिंग करेंगी, तो कैसे जाके लोगों के बीच में वो किस तरीके से हेल्थ एजुकेशन का स्टार्ट करेंगी, ये सारी चीज़ों का अपना एक सिस्टम है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसलिए बोला गया है कि उनको एक अच्छे प्लानर भी होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों कहा गया है केयर मैनेजर। केयर मैनेजर क्यों बोला गया है, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है केयर प्रोवाइडर है, तो केयर को भी मैनेज कौन करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्स ही करेंगे। तो केयर को कैसे कैसे दे सकती है, मैनेज कर सकती है कि सारे तरीके से उनको केयर मिल सके, इसका भी मैनेजमेंट कौन करेंगे, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स करेंगे। इसलिए इनको केयर मैनेजर भी बोला गया है। इसके बाद बोला गया इनको मेडिकल असिस्टेंट। मेडिकल असिस्टेंट से तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेडिकल से रिलेटेड उनको जितनी भी सर्विसेज जो मिलेंगी उस चीज़ के लिए उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, जितने भी पीपल हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, किसको, कम्युनिटी हेल्थ नर्स को। तो ये आपको बोला गया है रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स में। ठीक है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हमने बहुत सुपरफिशियली तरीके से देखा है, जिसमें हमने रोल्स देखा है, रोल्स। ठीक है, कि केयर प्रोवाइडर है, वो केयर प्रोवाइडर बनी हुई है, एक केयर देने वाली बनी हुई है, हेल्थ एजुकेटर बनी है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली बनी हुई है, काउंसलर बनी हुई है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोवाइड करने वाली रिसोर्सफुल पर्सन बनी हुई है, जिसके पास रिसोर्स है ऐसी वो इंसान बनी हुई है, सेंसिटिव ऑब्जर्वेंट है, एडवाइज़र है, प्लानर है, केयर मैनेजर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नहीं कि उनका काम करना है, ये ऐसी चीज़ें नहीं लिखी है, यहाँ पे उनके रोल्स को बताया है, मैनेजर रहे, केयर प्रोवाइडर रहे, ये रोल्स है ना, तो इसे हम बोलते हैं रोल्स। ठीक है, तो रोल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स दोस्तों ये सुपरफिशियली आपको बताया गया, होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। इसके बाद हम इसे धीरे धीरे करके डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं मेजर फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ओके, तो मेजर फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, ये तो आपको भी खुद में ही पता होगा, फिर भी हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे और इसको डिस्कस करके देखते हैं दोस्तों कि मेजर फंक्शन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जूम इन हो गया दोस्तों, इसको थोड़ा हम कम करते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिख सके। ओके, आप
आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। फिर से हम इसको देखते हैं कि क्या क्या मेजर फंक्शन इनके होते हैं। तो फर्स्टली क्या है, केयर प्रोवाइडर, सेम जैसा हमने रोल्स में देखा था, ठीक है, कि रोल्स में वो क्या क्या रोल प्ले कर सकती है, लेकिन फंक्शन में कि उनका क्या क्या फंक्शन है। तो केयर प्रोवाइड करना उनका फंक्शन है, उनका काम है ना। तो केयर प्रोवाइडर, एजुकेटर, एडवोकेट, मैनेजर, कोलैबोरेटर, लीडर, रिसर्चर। केयर प्रोवाइड करना तो आपको पता ही है। एजुकेटर, हेल्थ एजुकेशन देना उनका फंक्शन, हेल्थ एजुकेशन देने का उनका काम है। एडवोकेट करने का उनका काम है, वही एडवोकेसी करेगी ना। अगर वो नहीं करेगी तो फिर वहाँ कम्युनिटी पीपल के लिए कौन है, उनके हेल्थ को रिहेबिलिटेट करने के लिए कौन है, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स है। तो ऑफकोर्स जो उनको एडवोकेसी जो प्रोवाइड करेगी वो कौन करेंगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्स करेंगी। ओके, इसके बाद मैनेजर, जैसे हमने देखा था केयर मैनेजर कौन होगा, तो वहाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्स ही होगी। ये भी इनके मेजर फंक्शन में से एक है दोस्तों। उसके बाद है कोलैबोरेटर, तो वहाँ पे जितने भी पीपल हैं उनके साथ तो कोलैबोरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जितने भी वहाँ पे हेल्थ टीम है उसके साथ कोलैबोरेट करके जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं उनको क्या कर रही है, केयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये जो है उनका एक फंक्शन में से है। लीडर, जब भी कुछ काम करना होता है तो इनिशिएटिवनेस जो है किसके में दिखाई देता है, नर्सेस के में। तो जो इनिशिएटिवनेस जो होता है, ये क्वालिटी जो होती है वो एक लीडर की ही होती है, ठीक है। तो एक लीडर बन के चलना पड़ता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को, ये उनका फंक्शन है, ठीक है, कि एक लीडर बन के चलना पड़ेगा। किसी भी काम को करने के लिए पहले ही खड़े होना पड़ेगा, जब पहले ही खड़े होंगी तभी काम पूरा होगा, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ही पूरा काम है कि वो वहाँ के लोगों को देखे, ठीक है। आपको दिख पा रहा होगा लीडर, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिसर्चर दिख रहा होगा दोस्तों आपको, रिसर्चर। अब रिसर्चर क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है जो बाद में आके हमको फाइंड आउट होते हैं। अब ये फाइंड आउट कैसे हो रहे हैं, रिसर्च करते रहने से। डिजीज़ को चलिए छोड़िए, इससे अगर हम कुछ देखें तो लोगों को और कैसे अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको कहाँ से आप ला रहे हैं। तो उसके पीछे बार बार रिसर्च हो रहा है कि इस जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं इसको और कैसे बेटर बना सकते हैं, और ऐसा कौन सा इंटरवेंशन लेके आएँ जिससे जो प्रॉब्लम है वो और जल्दी ठीक हो सके। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही, रिसर्च से, ठीक है। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं, रिसर्चर, उनको रिसर्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रिसर्चर होंगी तभी जाके वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ के ला पाएंगी, ताकि एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने सुपरफिशियली देख लिया कि ये उनका एक मेजर फंक्शन में से एक हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। मैं बार बार बता रही हूँ दोस्तों कि हम बहुत सुपरफिशियली देख रहे हैं, इसको हम एक बार डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ओके, लेकिन अभी हम इसे सुपरफिशियली ही देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है दोस्तों, आपका क्वालिटीज़ ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मान लो कम्युनिटी हेल्थ जो नर्स है उसको कम्युनिटी के लोगों के हेल्थ में केयर प्रोवाइड करने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो क्या जो उसका गोल है वो अचीव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि एक क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, क्या, तो वो ये है कि उनमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड कर सके, इंटरेस्ट रहना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड करने के लिए उनके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बोला गया है। गुड IPR स्किल्स, क्या बोल रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो बनाने का उनका स्किल्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ के लोगों से वो मिलेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाएगी, तब तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा। इसीलिए बोला गया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स भी इनका जो है अच्छा होना चाहिए। इसके बाद क्या है, इंटरेस्टेड इन पीपल। अब आप बताओ, अगर उसको मतलब नहीं रहेगा वहाँ के लोगों से तो वो कैसे वो ट्रस्ट बिल्ड करेगी, जाने दे देगी लोगों को कि कहेगी कि नहीं मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो। तो केयर प्रोवाइड करने के लिए वहाँ के एक एक लोगों से उसको तो इंगेज करना ही पड़ेगा ना। इंगेज होगी जब लोगों के बारे में पता चलेगा तब तो वो एक अच्छा केयर, एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर पाएगी ना, फाइंड आउट कर पाएगी एक अच्छा सॉल्यूशन, एक अच्छा प्रॉब्लम को लेके, कुछ ही प्रॉब्लम को लेके एक अच्छा इंटरवेंशन फाइंड आउट कर पाएगी। तो वो कैसे फाइंड आउट कर पाएगी, लोगों के बीच में बैठेगी, उनके बारे में जानेगी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेगी कि कैसा उनका कल्चर है, क्या है, तब तो उनको पता चलेगा ना। इसीलिए उनको पीपल में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, अब क्या होता है,
बहुत सारे लोगों से जब वो मिलती हैं तो बहुत सारे लोगों के पास अपना अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम होता है। अब उस प्रॉब्लम को लेके वो भी रोते बैठे रह जाएगी तो क्या वो सामने वाले को मोटिवेट कर पाएगी? नहीं। वो खुद ही रो रही है तो सामने वाला भी सोचेगा कि वाकई मेरे पास बहुत ज़्यादा दुख है, और वो और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी। उनका जो इमोशंस है वो स्टेबल होना चाहिए। आए समझ में? इसके बाद है गुड कम्युनिकेबिलिटी। कम्युनिकेशन स्किल्स उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी वहाँ लोग हैं सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर है, लैंग्वेज, वैल्यूज़, मॉडल सब अलग अलग हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं वो कैसे समझ पाएंगे? वो एक अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो। अब जैसे हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, कम्युनिटी में अगर मान लो कम्युनिटी एरिया में जाके वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है केयर प्रोवाइड करेगी, तो वो लोग वहाँ पे छत्तीसगढ़िया बोल रही हैं, कैसे कम्युनिकेट कर पाएगी? अगर सिर्फ वो हिंदी बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है, समझ में आएगा लैंग्वेज तब तो सामने वाले को आपका लैंग्वेज सब चीज़ समझ में आना चाहिए ना एक दूसरे का, तब जाके तो कम्युनिकेशन होगा। और तो और आप अपनी बातों को और अच्छी तरीके से कैसे पहुंचा पाओगे? उनके हिसाब से ही कम्युनिकेट करोगे तो। ठीक, तो इसलिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए बोला गया है गुड कम्युनिकेबिलिटी उनमें होना चाहिए। गाइडिंग एंड हेल्पिंग नेचर, जाहिर सी बात है लीडर है, गाइड कौन करेगा? कम्युनिटी हेल्थ नर्स करेगी ना। इसीलिए उनमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो एक अच्छी गाइडर होनी चाहिए और हेल्पिंग नेचर की होनी चाहिए। हेल्पिंग नेचर तो होती ही है, बट ये क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। अगर आप नर्स हो तो याद रखिए आपको हेल्पिंग नेचर होना पड़ेगा। ठीक है, हेल्पिंग नेचर के होने पड़ेंगे। उसके बाद है सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन, सेम वही चीज़ है कि उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एकदम बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन उनका होना चाहिए। जैसे मान लो होम विजिट कर रहे, होम विजिट के दौरान चलो मान लो वो केयर प्रोवाइड तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका चारों तरफ ध्यान होना चाहिए कि कैसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, इनका हाइजीन कैसे इन लोग सही से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, पर्सनल हाइजीन सही से मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं, एटमॉस्फेयर कैसा है, क्राउडेड है, साफ़ सफाई है, ये सारी चीज़ों को माइंड में अपने खुद देखते रहे। इधर केयर प्रोवाइड करते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन भी बराबर चलते रहना चाहिए। ये जो है उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है गुड लिसनर। देखो, जब हम सामने वाले की बातें जब बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, तो सामने वाले को खुद में लगने लग जाता है कि हाँ सामने वाला मेरा बात सुन रहा है, ट्रस्टवर्दी पर्सन है। तो इसीलिए जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उनको अच्छी लिसनर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट बिल्डअप करना है वहाँ के लोगों के बीच में। तो ट्रस्ट बिल्डअप कैसे कर पाएगी? ऐसे कि जब वो एक अच्छी लिसनर होगी, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेगी। अब आप अगर किसी से बात कर रहे हो, उनकी बात को बीच बीच में काट रहे हो, तो कोई आपको बात बताना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी बातें काट रहे हो, उनको पता है आप उनकी सुन नहीं रहे हो, अपनी बस सुना रहे हो, कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा सामने वाला। ठीक है, इसीलिए आपको एक अच्छी लिसनर बनना पड़ेगा अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्स बननी है तो। ओके, उसके बाद अ फ्रेंडली डिस्पोजिशन। ठीक है, क्या बोल रही है कि वहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं, अब इतने सारे लोगों के बीच में है तो उनको क्या होना पड़ेगा? फ्रेंडली अपना नेचर शो करना पड़ेगा। ये नहीं कि मुंह बना के एकदम खड़ूस बन के बैठी है, सामने वाला आने से भी डर रहा है, कतरा रहा है कि वो कुछ चिल्ला के ना बोल दे। जैसे कि आप देखेंगे बहुत फेमस है नर्सेस ना, बहुत चिड़चिड़ी होती हैं इस बात में, बहुत ज़्यादा फेमस है नर्सेस। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे इतने ज़ोर से चिल्लाते हैं कि सामने वाला पूछने से पहले 10 बार सोचता है कि नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ भी ना सोचे कि आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो तो नर्स तो हो, तो कहीं आप भी चिड़चिड़ा रहे हो, क्या मतलब बनेगा ना। फ्रेंडली होना ज़रूरी है, सामने वाले को दिखे कि आप कितने स्माइली पर्सन है, कितने फ्रेंडली पर्सन है कि आपसे लोग आके खुद ही मिल जाए, बहुत एमिएबल हैं, ऐसा सोचे लोग। ठीक है, ऐसा आपको होना पड़ेगा, ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है इनिशिएटिवनेस। जैसा कि मैंने बोला था कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक लीडर है, और एक लीडर का काम होता है किसी भी काम को पहले से ही शुरुआत करना। तो इसीलिए उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि इनिशिएटिवनेस होना चाहिए। इसके बाद क्या है दोस्तों? रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस तो हमने पहले से ही पढ़ा था, सारे रिसोर्सेस उनके पास अवेलेबल होने चाहिए। ये क्वालिटी आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्स में होना चाहिए। इंड्योरेंस एंड पेशेंस। दोस्तों, पेशेंट रहना पड़ेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक ऐसे फील्ड में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता ही आता है। बहुत पेशेंटली आपको हैंडल करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे वहाँ पे पेशेंट, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पे आपको उनको बहुत ही एकदम
क्या बोलना चाहिए, एकदम पेशेंटली डील करना पड़ेगा, इसलिए आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने सुपरफिशियली डिस्कस किया कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या फंक्शन होनी चाहिए और क्या क्या रोल्स होने चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम और भी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो फिर आप इसको हमारी डिटेल में जानने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे दरअसल एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों।